Party. I'd like to thank all the guests of honor and especially Manjula Madam and Pirupati Madam and also Nadia Kamageshwar sir and all the guests of honor. Thank you for your coming. Today, Sachin and the voice of me. Yeah, first of all, I thank you all. And what's the reason today is the guest of honor? What's the reason? Yeah, on the occasion of annual day ceremony of SR Vidyala. Thank you for Aman sir for inviting to me. I really thank you for. Your visit to Hyderabad and what's the reason? Yeah, that's the reason I deserve the man of the match. I told you Rahul and Saurabh to play 50 overs. That's the reason I won the man of the match. Thank you each and everybody. Thank you, Sachin. Best of luck tomorrow's Sunday. Thank you, thank you. On big hand. हमें काले हैं तो
kindness once again. SR Vidyala और शान है, आन है, ये हमारे फ्यूचर है जो कि बच्चे ऐसा टैलेंटेड स्टूडेंट्स हम उम्मीद करते हैं ऐसे और भी टैलेंट आता रहे। प्रिंसिपल कर्नल अमान सर से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा दो गोल्डन वर्ड्स लड़के के लिए कुछ बोले आप। जो बच्चा ने मेहनत किया है, सेल्फ परफॉर्मेंस दी और बताना ये चाह रहे कि सर सूरज से नहीं होती मोहब्बत दिल से होती है। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए, वेरी वेरी थैंक्स टू यू। उनके माँ बाप के लिए भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार। ఈ పక్క నాదే తలపైన ఆకాశం ముక్క నాదే ये मेरी डगर सर पे ये आकाश मेरा है घर हाँ मैं ही गलत हाँ मैं ही सही मैं ही फैसला हूँ मैं ही खाता वही ऐसा है कौन यहाँ मुझसे जो जीत सके है मुझसे बड़ा कोई है इस जहाँ में अगर वो कोई निकल का मैं हूँ मुझको बेदार रहे हाथ में गुलाड़ रहे युद्ध की पुकार रहे करता ना समझौता बेटा ये मेरा बेटा बेटा ये मेरा बेटा मैं नदी में तुझे फेंकूंगा मैं मछली पे लौटूंगा बच्चा मैं मारूंगा मैं झंडे सा लहरूंगा तुझे मिट्टी में बच्चों में ला दूंगा कीमती खनिज बन के जाऊंगा बेटा ये मेरा बेटा ये मेरा बेटा बेटा ये मेरा बेटा अरे बेटा ये मेरा बेटा मैं प्रिंसिपल आकाश के धन्यवाद कहूँगा कि फेलिसिटेट कर रहे हैं। What a excellent performance, my boy. We best. Well done, baby.
of SR Vidyalaya School. Colonel Aman sir, thank you for. Thank you for. क्योंकि हम SR विद्यालय की
स्वीट बॉक्स के साथ, मीठे के साथ, गुलपोशी स्वीट बॉक्स के साथ, और ये प्यार मोहब्बत का ये सबूत देते हुए जोरदार तालियां फातिमा की एसआर मीडियम हाई स्कूल की प्रेसिडेंट नबीला फातिमा की ये फादर गुलपोशी करें, फादर गुलपोशी करते हुए सेलिब्रेशन कर रहे हैं। थैंक यू मिशन सिंह गुलपोशी करेंगे और कर्नल अमान सर डायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ एसआर विद्यालय गुलपोशी कर रहे हैं। कर्नल अमान सर डायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ एसआर विद्यालय स्कूल, जोरदार ताली हो जाए। एसआर विद्यालय स्कूल के और एक स्टूडेंट नवीन कुरैशी के फादर गुलपोशी कर रहे हैं, जोरदार ताली हो जाए। डायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ एसआर विद्यालय स्कूल कर्नल अमान सर की एंड इंडियन आर्मी, जोरदार ताली हो जाए। ये ताली रुकना नहीं चाहिए, हाँ स्कूल तक जाना चाहिए आवाज। चलिए, क्या वो पेरेंट्स एक्टिव है? आप लोग शुक्रिया गुजार है पेरेंट्स का भी, जिन्होंने एंकरेज इतना हमको मोहम्मद यूसुफ के और एक टैलेंटेड स्टूडेंट मोहम्मद यूसुफ के फादर गुलपोशी करेंगे। डायनेमिक वन एंड वन ओनली डायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ एसआर विद्यालय स्कूल, नॉन अदर देन मिस्टर अमान सर। प्यारे से अंदाज की गुलपोशी, जोरदार ताली। हाँ क्या बात है, वाह भाई वाह, ये आवाज आई है ताली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। इतना सोचे भी नहीं थे हम कि आप लोग ऐसा गुलपोशी करेंगे, इतना प्यार के, इतनी रेस्पेक्ट। इंशाल्लाह आपके दिलों में इसी तरह से रेस्पेक्ट कायम रखेंगे, आपके दिलों में ऐसी कोई आपत्ति आने नहीं देंगे बच्चों के ताल्लुक से। इंशाल्लाह जितना हो सके इससे ज्यादा वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। बस आप लोगों की दुआ चाहिए एसआर विद्यालय, आप लोगों का साथ आया तो इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे। आप लोगों का साथ चाहिए बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू अमान सर। 8 7 6 5 4 1 Yes, go on, each and everybody.
जन्नत है, जोरदार तालियां हो जाए। और ये टीम जो कि यकीनन मैं मजबूर और मशहूर हूँ हमारे कर्नल टेक्निकल प्रिंसिपल, तो इसके बारे में मैं कुछ लेकिन सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, हर खुशी कर्नल अमित शाह सर के नाम होती है। डायनेमिक प्रिंसिपल, जोरदार ताली हो जाए। ये टीम जो ये टीम हमारे बेस्ट बिलोव प्रिंसिपल अमन सर की I don't think I have words really. I don't have words. तमाम बहनों से निवेदन करूंगा कि आप खड़े होकर इस सॉन्ग को क्लैप्स करिए। माओ को याद करके क्लैप्स करिए। निवेदन है आपसे, ऐसा किया जाए। थैंक यू सो मच, बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। ये फर्स्ट विद्यालय से पहले भी माँ होती है। अगर माँ नहीं होती तो विद्यालय भी नहीं होता, ना स्कूल होता। तो माँ के लिए जोरदार ताली हो जाए, क्लैप्स हो जाए। मैं पहले प्रीफरेंस दूंगा कि माँओं के लिए। और ये चीज जो है हमारे काम आएगी, अपने बच्चों के काम आएगी, और वो बच्चा इस स्कूल से आगे बढ़कर जरूर कुछ हासिल करेगा, जरूर कुछ हासिल करेगा। यहाँ पर देश के
बॉर्डर पे सरहद पर लड़ने वाला जवान बनेगा, या उन माँ और बहनों के जो है सर्व करने वाला एक डॉक्टर बनेगा, या वो एक वकील बनेगा, कुछ भी बनेगा। लेकिन मैं तमाम हमारे इस पेरेंट्स से जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस स्कूल से अपने बच्चे को मत निकालिए, इस स्कूल से अपने बच्चे को मत निकालिए। क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं ये दिल की गहराई से बोल रहा हूँ, ये मुझे आज यकीन हो चुका है कि इस स्कूल का हर बच्चा इस स्कूल के बाद जरूर कुछ बनेगा, जरूर कुछ बनेगा, और इस देश में जो है, देश में एक जरूर कुछ अच्छा नाम कमाएगा और स्कूल का नाम रोशन करेगा, साथ ही साथ अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेगा। और यकीन मानिए, अगर आपका बच्चा यहाँ से कुछ नहीं बनेगा तो एक इंसान जरूर बनेगा, एक इंसान जरूर बनेगा। आजकल इस दौर में ऐसा कौन सा स्कूल है, आप मुझे बताइए, जहाँ पर बच्चों को जो है देशभक्ति से लेके, सेकुलरिज्म से लेके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे से लेके, माँ बाप की खिदमत से लेके, टीचर्स की खिदमत से लेके, हर किसी की ये इतनी तरबियत है, इतनी क्वालिटी बहुत कम स्कूल में देखने को मिलेगी जो इस विद्यालय में देखने को मिली। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया हमारे अमान साहब, बहुत खुशी हुई मुझे इस जाने से। और मैं हमारे तमाम जितने भी हमारे यहाँ पर पेरेंट्स है और गेस्ट है, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, उन शहीद वीर नौजवानों के लिए और हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए और हमारे तेलंगाना के फ्रीडम फाइटर्स के लिए, और जिन बच्चों के माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, उन सब के लिए एक 2 मिनट का मंत्र रखना चाहूँगा। मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज उठिए, एक 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सबकी कुर्बानी तो जाया ना जाने दें, तो 2 मिनट का मौन व्रत प्लीज। Be ready for to all the students from SR Vidyalaya. Please give the salute for the Indian Army, the biggest of the freedom fighter. Salute the freedom fighter. Thank you so much. Thank you parents, please be seated. सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ओल्ड सिटी के अंदर हमारे शाह भाई, पहली बात तो ये है कि उनको दिल के गहराइयों से ये ओल्ड सिटी के अंदर ये स्कूल को कायम करके बच्चों को तालीम देते हुए, बल्कि तालीम नहीं, डिसिप्लिन जो होता है वो अहम चीज होता है, इंसानियत नाम का अहम चीज होता है। जहाँ पे फिलहाल के हालात को देखे गए तो जहाँ पे मजहबी रंग के नाम पे देश को बांटा जा रहा, वहाँ पे मजहबी ने इंसानियत को फिर जगाने की कोशिश करते हुए उनको तालीम देकर एक अच्छे नक्शे कदम पे लेके चलने वाले के तो मैं याद देख रहा हूँ एक सर्विस में बॉर्डर पे, आज माँ के बारे में लास्ट पुलिस स्टेशन जो हुआ, आंखों में आंसू नहीं रुक रहे किसी के। कई लोगों की माँ मौजूद है, कई यहाँ नहीं है, लेकिन अपनी माँ अपने बच्चे को जिस तरीके से पैदा होते हैं उसको माँ भी बोलने नहीं आता, लेकिन उसको पाल कर बड़ा कर
उसको हर जगह से अच्छा रखकर उनको अच्छा मुकाम पे पहुंचाती है। लेकिन आज के इस दुनिया में सिर्फ एक बात कहते हुए मेरे दिल को तकलीफ हो, एक बेटों को होते हुए नाते 50 से ज्यादा प्रतिशत के लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे। पढ़ाई कर रहे, इंजीनियर्स बन रहे, डॉक्टर्स बन रहे, साइंटिस्ट बन रहे, लेकिन इंसान कोई नहीं बन रहा। तो ऐसा इंसान बनाने का कोई स्कूल, तालीम याफ्ता देने वाला कोई जगह कहीं नहीं मिला। एक तो एक कहलाते हैं कि ओल्ड सिटी की खासियत ये है कि एक हेरिटेज प्लेस स्कॉलरशिप निजाम नवाब जिस टाइम पे थे, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू जी ने स्कॉलरशिप को यूटिलाइज कर अब्रॉड ट्रैवल करके अपने तालीमी याफ्ता करके कई लोगों की खिदमत की। ऐसे इस हैदराबाद कई लोगों को अच्छी जगह पे पहुंचाए। ऐसा हेरिटेज प्लेस आज पीछे जा, ओल्ड सिटी के अंदर जो है कई लोगों को तालीम दूर दूर तक पहुंचने के लिए मुश्किल हो रहा। वैसे इस जगह के अंदर फिर से जैसे फ्रीडम फाइटर्स थे जो हमारे शाह भाई जिस तरीके से उनके माँ को मैं अपने उनके पैर को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि एक ऐसे बेटे को यहाँ पे हमारे को दिया इस शहर सिटी के अंदर, इस ओल्ड सिटी के अंदर, जो अपना जिंदगी भर बॉर्डर पे रहकर जिंदा रहते मरते या जिंदा रहकर वापस घर लौटते या हमारी लाश घर को लौटती, लेकिन देश के सुरक्षा में मरने को तैयार होके घर से अपने माँ अपने बेटे को भेजी। वो बेटा आता नहीं आता उसका कोई गारंटी नहीं। उस फील्ड में शाह भाई जाकर कई लोगों की खिदमत करे, बॉर्डर पे रह के लड़े, आज एक सर्विस में अपने हक के लिए यहाँ पे लड़ रहे। इतनी बुरी हालत हिंदुस्तान की थी, लेकिन शाह भाई को देखकर जरूर मेरे को ही नहीं बल्कि सबको सीखना है। जिंदगी का मकसद सिर्फ पढ़ाई नहीं, अपना पढ़ाई जो है 4 जनों की खिदमत को अंजाम देना। और ये आज कई स्कूल्स कई कॉलेजेस देखे कमर्शियल हो गया। 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख बोल के बच्चों को जो है रगड़ के लास्ट को बच्चे पास नहीं होके फेल हो गए तो खुदकुशी करके मर जा रहे। माँ बाप के जो बच्चों को मेहनत से पाले, जो बच्चा अपने माँ बाप को पालने वाला है, वो बच्चा अगर इमोशनल होकर वो बच्चा पढ़ाई के प्रेशर में आके मर जा रहा। लेकिन स्पोर्ट्स ऐसा इंसानियत को सिखा कर एक स्कूल को यहाँ लगा कर इंसानियत जगाने की जो काम शाह भाई कर रहे, दिल के गहराइयों से मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे को जो इन्वाइट किया है हमारे करीबी दोस्त आकाश भाई, जो है इनका कोई मकसद नहीं है, बस ओल्ड सिटी के अंदर जो है खिदमत का अंजाम देना, उस मकसद पे वो काम कर रहे हैं, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पे तशरीफ फरमाया हमारे आजम अली साहब को, हमारे जिस तरीके से आपके माँ को आप सजा रहे, बल्कि एक घर के माँ नहीं बल्कि पूरे ओल्ड सिटी के माँ बनकर जो खिदमत कर रहे हैं हमारे वीरवानी मैडम, हमारे मंजुला मैडम और हमारे तमाम नौजवान जो है इस प्रोग्राम में आए, हमारे नफीस जी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्लेस, सबका मैं जिनके गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए इस प्रोग्राम में मेरे को शिरकत लेने का मौका दिए, उनको भी शुक्रिया अदा करते हुए सर करो। Thank you, sir. Now may I request this talent अपना डेमो का पेश करेंगे। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहब का जन्मदिन और इस जन्मदिन के अवसर पर उनके लिए जबरदस्त जी बोकाडिया रानीवाड़ा खुर्द हम उनको खूब खूब धन्यवाद देते हैं। इससे पहले भी उन्होंने चातुर्मास का गीत बनवाया था। इस परिवार को तहे दिल से धन्यवाद। इस गीत को लिखा है नेहा नितेश कुमार फ्रॉम बैंगलोर, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। और गुरुदेव के जन्मदिन के अवसर पर ये गीत कहते हैं कि हमारा एक एक साल दुर्गति की तरफ आगे बढ़ता है और गुरुदेव का एक एक साल सदगति की तरफ आगे बढ़ता है। तो लीजिएगा, सुनिएगा, बड़ा ही जबरदस्त गीत गुरुदेव के जन्मदिन के अवसर पर।
समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु रत्नाकर सूर्य जी हैं हम सबके तारणहार। गुरु रत्नाकर सूर्य जी हैं हम सबके तारणहार। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बाटा। अब उनके जन्म दिवस पे हम सबका है ये वादा। जो सीखा है उसे अपनाएंगे। रानीवाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया। रानीवाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया। संजय मुकेश ने भभूतमल जी का सपना सच है बनाया। गुरु है शीतल चंदा से सागर से गहरे ज्ञानी। प्रभु को हमने ना देखा बस इनकी कही है मानी। ये बोकाड़िया परिवार धन्य हुआ, गुरुवर से नाता जुड़ा। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। रानीवाड़ा के घर में खुशियों का माहौल छाया। अब यहाँ से गौसनगर के घरों में खुशियों का माहौल छाएगा। यही बच्चे एसआर विद्यालय के बच्चे, ये मन से हम कह रहे, एसआर विद्यालय के बच्चे इंडियन आर्मी, इंडियन डॉक्टर, इंडियन पुलिस जरूर बनेंगे इंशाअल्लाह, जरूर बनेंगे। ये हमारा सपना है। जो ये बच्चों को हम माँ की भी शिक्षा देते हैं और गुरु की भी शिक्षा देते हैं। साथ ही साथ उनको हर चीज, जैसा वो लोग की जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, जिंदगी में किस तरह से वो लोग को आगे बढ़ना चाहिए, उस तरह से हम लोग को गाइड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। इंशाअल्लाह जरूर गौसनगर के घरों में खुशियों का माहौल एक ना एक दिन जरूर आएगा, ये मेरा वादा है आप लोग।
बस शुक्रिया बहुत बहुत। और मैं अनीता टीचर का पर बुलाऊंगा, हमारे अनीता टीचर का इस्तेमाल करूंगा। और हमारे आकाश सर प्लीज कम टू द स्टेज एंड मैडम प्लीज कम टू द स्टेज। वन शॉल गिव फॉर अनीता टीचर, एक और शॉल। मैडम आपके लिए एक छोटा सा एसआर विद्यालय की तरफ से एक छोटा सा नजराना एंड बुक के गिफ्ट मैडम। थैंक यू सो मच। मेरे स्कूल में संविधान पढ़ाया जाता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मजहब बताया जाता, हर वो संस्कृति बताई जाती। बस आप लोगों से गुजारिश है, दुआओं में जरूर याद रखिए। और मैं बोलूंगा कि अनीता टीचर कुछ कि आप लोग के बच्चे उनमें ना टैलेंट है, पर वो बाहर कैसे बताना है उन लोगों को नहीं पता। बस पहले हीरा देखने के लिए पत्थर दिखता है, उसको तराशे तो ही मालूम पड़ता है कि वो हीरा है। तो आपके बच्चे पूरे हीरे जैसे पत्थर है, उसको तराशने की जरूरत है। थोड़ी मेहनत आप करो, थोड़ी मेहनत हम करेंगे, वो हीरे जरूर बन जाएंगे। हमारे कर्नल अमन शाह साहब अमूमन जो है, क्योंकि हम हैदराबाद में अक्सर कोई फौजियों के साथ हमारा ज़्यादातर मिलना जुलना नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आर्मी ट्रेनिंग के लिए आते हैं, कोई बॉर्डर वगैरह तो दिया नहीं, तो इसलिए अक्सर हमारा मिलना जुलना नहीं होता। लेकिन पहली बार एक कर्नल साहब को जो है ना यहाँ पर हमारे मिलने का मौका मिला। आपके जो है ना कोई फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि हम शुक्रगुजार हैं कि सत्यनारायण गुट्टा बल्लापुरे में एक ऐसी शख्सियत हमारे पास आई और हम बच्चे को कराटे सिखाते हैं। कराटे के टीचर से हम लोग अवेश हमारे स्टूडेंट है जो सर के स्कूल में कोचिंग देते। हमारे पूरे स्टूडेंट्स में बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है अवेश मास्टर, जो आपके पास जो है ना ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं। तो हम जब बच्चा हमारे पास क्लास को आता ना, तो उससे सब में पहले हम जो उसको सिखाते हैं उसको अदब सिखाते हैं। और मैं यहाँ पर काफ़ी देर से बैठा हुआ हूँ, क्योंकि हमारा कराटे का प्रोग्राम का बाकी था। मैंने यहाँ पर देखा कि सर जो है यहाँ पर कुछ बच्चे को सिखाए या नहीं सिखाए, लेकिन मैंने देखा जो यहाँ दुनिया में भी काम आती है और दुनिया के बाद भी जो चीज़ काम आती है वो अदब है। उन्होंने अदब स्वर्ण सिखाया बहुत करीब। आज कदमबोसी का जो के जो बच्चे कदमबोसी कर रहे थे और जो बच्चे अपने माँ के कदमबोसी कर रहे थे, ये रिवाज हमारा कल्चर हमारे पास से जाते जाते, लेकिन यहाँ पर हमारे कर्नल साहब ने बताया कि ये कल्चर खत्म नहीं हुआ, ये कल्चर आज भी बाकी है। और उस्ताद का जो दर्जा है उसके लिए बहुत अच्छा बताया हमको। ये दो चीज़ों से बहुत खुश हुए। और आज का प्रोग्राम है कि हमारे बच्चे कराटे का परफॉर्मेंस करेंगे। इसके बाद आप लोग आपके बच्चों को कैसा तैयार करना है, आजकल औरत बच्चियों को जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर हम कैसा सेल्फ डिफेंस करना, अपने आप कैसा बचाना, उसके लिए आप थोड़ा आप लोगों को बताएंगे, वो देखिए। शुक्रिया बहुत। गोली नहीं है, देखकर जरा कहीं देखकर ना भागे, क्योंकि AK-47 जरूर है लेकिन गोली नहीं है। ये है मेरा बलिदान।
Come on, clap all of you. Encourage them, girls and boys. Come on up. Come on down. Excellent. Down. Up. One, two, ये इसको पॉजिटिव लेके जाइए, आधे से छोटे होते रहते, इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं लास्ट में यही बात बोलूंगा कि आप लोगों को, आप लोग जो यहाँ पर आए और मेरे एनिमल डे में फंक्शन में इतना पार्टिसिपेट करें, यहाँ तक आके आप लोग बैठे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस लास्ट के वर्ड मेरे यही रहेंगे कि इंशाल्लाह मेरे एसआर विद्यालय को आगे बढ़ाते जाइए, इस तरह से आप लोग का प्यार देते जाइए और जितना हो सके आपके अड़ोस पड़ोस में मेरे एडमिशन स्कूल के ऊपर तवज्जो देने की खुसूसन गुजारिश करता हूँ मैं। शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम। जा सकते हैं आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन है? इंडियन आर्मी का कैप्टन। अगर उसको एक भी बुलेट लगी ना तो पूरा पाकिस्तान को उड़ा देंगे। क्या समझती है तुम पाकिस्तान को? हम तुम्हारे हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अबे चल हट, साला 70 साल से कुछ नहीं उखाड़ पाए, अब क्या कर लो वैसे के कोई? ओए अब तो देख ही जा, तेरे कैप्टन का सर उड़ा दूंगा। साले बहन के टके तंत्रा ना प्राण आइला पर ले तू, साले समझ के ले तू के साले। Makia from 10th grade from SR International School. Today my role is of Indian Army. Myself Tanvir Begum from 9th grade. My role is Pakistani bride. Good evening everyone. Myself Firdaus Begum. I am studying in 10th grade. My role is Indian Army captain. Good evening everyone. My name is Sayyida Sania. My role is I am studying 10th grade. My role is Pakistan. Soldier. मशहूर हो, जिन्होंने आप लोग यहाँ पर कई देर के टैलेंट देख रहे थे। थोड़ा सा मैं गोल्डन एक्सप्रेस, थोड़ा सा फ्यू वर्ड्स आप बच्चों के बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम यहाँ पे पूरे बच्चों के साथ और तमाम पेरेंट्स के साथ यहाँ पे मौजूद होने का मौका अल्लाह ताला ने हमको अता किया। और सर ये जब से कह रहे हैं कि बच्चे का जो परफॉर्मेंस हो रहा है, तो जब थाली मारिए, थाली मारने से कोई नुकसान नहीं हो रहा बल्कि फायदा हो रहा है। तो सर ये तो नहीं कहे कि एक ताली मारने से 100 रुपए देना पड़ेगा आपको, ऐसा तो नहीं है सर। ताली मारने से आपको शायद के 100 रुपए बचेंगे। ये हर तरह के आपके अपने बच्चे हैं, हम पूरे स्कूल और आप मिलके एक फैमिली है, तो वो फैमिली के लिए अपन खुद अपने इंकरेजमेंट कर लेना चाहिए। और यहाँ पे कराटे के लिए जो बात कर रहे हैं, हम आज बच्चे जो यहाँ पे दे रहे हैं, मेरे चंद बच्चे दिख रहे हैं, इसमें गर्ल्स भी दौड़े हैं, लेकिन यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि गर्ल्स और बॉयज पूरे ये स्कूल में पूरे तमाम बच्चे कराटे सीखने के लिए हमारे मास्टर अवैध सर के निगरानी में पूरे कराटे सीखने के लिए अहद करें। अब अपने पास ये सोचा जाता है बच्ची को कराटे सिखा के क्या करते, ऐसा नहीं, बच्ची नहीं करना है क्या हमारे पास बड़े होके जाके क्या सास को डराना है या नहीं तो फिर मर्द को डराना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। आज के दौर में बच्ची जब घर से बाहर निकल कर जाती है तो घर आने तक माँ बाप के दिल में डर रहता है। उस डर को निकालने के लिए हर बच्ची को कराटे के अंदर सेल्फ डिफेंस के लिए आप लोग कराटे में ज्वाइन कीजिए। लोगों को
एसआर इंटरनेशनल विद्यालय के अंदर आज मैं प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब वाकई में है। तो यहाँ पे माँ के बारे में जो कॉन्सेप्ट किया गया है माशाल्लाह बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, उससे हम भी बहुत इमोशनल हो गए। हमारे नागेश्वर राव साहब तो एकदम थोड़ा आंसू निकालना शुरू कर दिए क्योंकि वो उनके माँ नहीं है। आज वो उनकी अपनी माँ को याद करे तो क्योंकि गाने में जिसकी माँ होती है बल्कि जब गाने पे आया था तो सब रोना शुरू कर दिए थे। तो आज हम एक छोटा सा वाक़या है, अब सब माँ के बारे में जो कासिम साहब लिखे मतलब कोई डांस नहीं कथा, मतलब 3 से 4 जब लोग अटैक करते हैं तो उस अटैक में किस तरह से बचते हैं, किस तरह से अपने आप को सेल्फ डिफेंस करते हैं। ये लड़कियां हैं, ये लड़का है, लड़का है क्या बात? अब ये देखिए लड़का और लड़की में क्या डिफरेंट है, कुछ नहीं, क्योंकि वो भी लोग है दोनों वही परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्योंकि बच्ची को कभी कमजोर मत करके एक स्किट किए थे यहाँ पे कि बच्ची बहुत कमजोर, बच्ची क्या है उसको कुछ नहीं है। एक ड्रामा बहुत अच्छा लगा मुझको, जो बेटे को बहुत चाहते हैं, बेटी को जो कमजोर कर देते। तो आज बेटी क्या कर रही है और के बाद आप ट्रेनिंग हासिल कराइए और बहुत अदब और अखलाक के भी बच्चे। Single point. 1, 2, 3, 4, 5. Base one, 1. Base one. 1, 2,
One. Get ready to fight. Kick and work back. Kick and work back. One more. One. Get ready to fight. 2, 3, 4. Get it? 1, 2, 3, 4. Stand up. Right. Move. Out. Out. उससे आपका दिमाग तेज होता है, आपका बच्चा पढ़ाई में भी आगे बढ़ता है। और दूसरा जो है सेल्फ डिफेंस है। आज अभी केशव सर बोले कि तो पे बड़ा जुल्म होता है, जुल्म सहने की क्या जरूरत है? अगर कोई है कि जो है कुछ कहने की कोशिश कर, हमारे पास जो बच्चे आते ना, वो बच्चियां जो है उनको बोलते हैं अब मैं तो लड़के वाला बात क्या कर सकते, क्योंकि उन कराटे सीखते हुए डिफेंस हमें करना नहीं। ऐसा कुछ गाँव का माहौल हो गया तो एकदम डर जाते। नहीं, हर औरत बच्ची करके स्कूल में कराटे सीखे, और अगर जो है ना कोई भी सामने अगर आया तो क्या बोलना चाह रहे हैं उनके बात करिए, एकदम ठहर के बात करिए, तो सामने वाले की जरूरत नहीं होगी आपसे कुछ जो है ना कुछ हरकत करने की। और तीसरा जो है ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स है सर। यहाँ पर देखिए आप पूरे यहाँ पर हमारे जितने बच्चे हैं ना, ये शॉर्टकट ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे यही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मलेशिया वगैरह भी जाकर चैंपियनशिप जीत कर आए। आप भी अपने बच्चों को कराटे सिखाइए। मैं मेरे पास लेके आइए, मलेशिया जाना चाह रही, अमेरिका जाना चाह रही, ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रही, जहां जाना चाह रही, मैं कराटे में भी जाता हूँ। आप प्रैक्टिस कराइए अपने बच्चों को। 6 साल के बाद जो है ना एडमिशन कराइए। बेहतरीन मास्टर अवेज मास्टर, अवेज मास्टर जैसा आपको हैदराबाद में बहुत कम मास्टर मिलेंगे। आप सिखाइए अपने बच्चों को, फिजिकल फिटनेस बढ़ाइए, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाइए, और सेल्फ डिफेंस में जो है ना अपने आप को सेफ रखिए।